क्लास 5 SST चैप्टर 15 रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति आंदोलन। The people were not very happy as the British and introduced laws which were clearly meant to benefit them only and not the Indians. ब्रिटिश राज्य में जब ब्रिटिश का कानून यहाँ पे चल रहा था उस समय यहाँ के लोग कोई खुश नहीं थे, बहुत ही खुश नहीं थे और ना ही उनसे कोई तरह का लाभ था। Many Indians rulers felt cheated because of the subsidiary alliance and the doctrine of lapse. बहुत भारतीय शासक ऐसे भी थे जो महसूस कर रहे थे जो उसके साथ धोखा हो रहा, क्योंकि ये सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन लैप्स जो था वह सब अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था। द ब्रिटिश वांटेड टू कलेक्ट एज मच वेल्थ एज दे कैन। ब्रिटिश चाहता था वह जितना हो सके उससे वो सभी धन को इकट्ठा करके वो अपने कब्जे में कर ले। दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक ओपियम एंड इंडिगो। वह किसानों से बलपूर्वक खेती करवाता था और ऐसे खेती करवाता था जिससे उसे कैश में आ सके, नगद उसको बेच करके उसे रुपया प्राप्त हो। वह ओपियम और अफीम और इंडिगो का खेती, नील की खेती करवाता था। सिंस द ब्रिटिश वेयर इन कंट्रोल ऑफ ए सर्टेन एरिया, चूँकि ब्रिटिश कुछ निश्चित क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। दे बिगेन इम्प्लीमेंटिंग देयर ऑपरेसिव कॉलोनियल मार्केट पॉलिसीज। उन्होंने बहुत से ऐसे स्थानों पे अपना मार्केट बना लिया था। सिल्क एंड कॉटन ग्रोअर्स वेयर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द ब्रिटिश एट वेरी लो प्राइस। रेशम और कॉटन की खेती, रुई की खेती करने वाले जो किसान थे उनको से बलपूर्वक कम दामों पर ब्रिटिश इन सामानों को खरीदते थे, मजबूर कर देते थे कम दामों पर बेचने के लिए। द ओवर टाइम हैड completely destroyed the Indian economic had sent million in poverty। तब ऐसे ही इस तरह से इंडियन पर ब्रिटिश हावी होते गया और भारतीय इकोनॉमी जो था वह दिन प्रतिदिन समाप्त होते चला गया और लाखों लोग गरीबी के कगार पे आ गए। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड ए वाटरशेड इन आवर कॉलोनियल हिस्ट्री। हमारे भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति बहुत ही फेमस हो गया। इंडियन रूलर वेयर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से भारतीय शासक बहुत ही उदास थे, दुखी थे। एंड सो वेयर द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। और जो भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिश आर्मी से जुड़े हुए थे। द पीजेंट वेयर ऑल्सो अनहैप्पी, वे भी दुखी थे। एज दे हैड टू पे ए लॉट ऑफ टैक्सेज एंड वेयर लिविंग इन पॉवर्टी। उनसे टैक्स लिया जाता था जिसके कारण वो भी गरीबी की स्थिति में से गुजर रहे थे। However, things became worse with the introduction of the Enfield rifle in the army। जबकि ऐसे भी चीज आए जो इनफील्ड राइफल आर्मी को दिया गया। द कार्टिज ऑफ दिस राइफल हैड ए ग्रीस्ड कवर। उसमें जो राइफल में जो गोली भरा जाता था वह चमड़े से ढका हुआ था। विच हैड टू बी बीटेन ऑफ बिफोर यूज। उसको चलाने से पहले उसमें डालना होता था। इट वाज बिलीव दैट दिस कवर वाज ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उन लोगों का मानना था ये राइफल जो कवर किया हुआ वह
गाय और सुगर के चमड़े से है। तो दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स अलाइक, जो हिंदू और मुसलमानों के लिए के धर्म को नष्ट करने वाला था। द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज द बुलेट्स एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। भारतीय सैनिक उस बुलेट का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 1857 की क्रांति ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ। दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यह क्रांति 1857 की क्रांति भी जो थी वह फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में।